हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। कहो कभी हो राम की अंश। परमात्मा चेतन स्वरूप है, चेतनता का एक महान समुद्र है। हमारी आत्मा से आते हकीकतरा है, ये भी चेतन स्वरूप। हम अपने आप को भूल चुके, परमात्मा को भूल चुके। तो मनोजीव पाकर हमारे उस प्रभु के साथ मिलने का ये एक अवसर है जो बड़ा कीमती है। अगर मनोजीव पाकर हमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए तो मनोजीव की जो वर्ष है वो न मिले, ये बेअर्थ से चला। तो सब महापुरुष जब भी वो आए इसी बात पर जोर देते रहे कि अरे भैया तुमको मनोजीव भागों से मिला है, इससे फायदा। मनोजीव पाकर इंद्र के भोगों रसों में लंपट होना इसका आदर्श नहीं। इसका आदर्श प्रभु को पाना है। प्रभु को पाने के लिए पहले अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते प्रभु को जानने के काबिल नहीं होते। वो परमात्मा न बुद्धि से जाना जाता है, न इंद्रियों से, न प्राणों से। उसको जानने के लिए हमने अपने आप को जानना होगा, क्योंकि आत्मा में ही प्रभु का अनुभव करना है और किसी ने नहीं। तो आत्मा में वही गुण है छोटे स्केल पर जो परमात्मा में गुण है। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा भी उसी की अंश होती है, ये भी प्रेम का स्वरूप। मगर इसका प्रेम दुनिया में फैल रहा, इंद्रियों के घाट पर, भोगों रसों में, जिस्मानियत में, बाल बच्चों में, रुपए पैसे और जायदादों। इसलिए ये अपनी कदर को नहीं पहचानता कि इसमें क्या कुछ गुण है। ग्रेट इज मैन, इंसान का दर्जा सबसे ऊंचा, अशरफुल मखलूकात ये कहलाता। ये अगर अपने शर्फ को संभाले, अपनी आत्मा को मन इंद्रिय से आजाद करके अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने, तब से इसका मनोजीवन सफल हो गया। अगर ये नहीं किया तो जन्म बर्बाद। आप किसी महापुरुष की वाणी आप लेंगे, हर एक में वो हमारी तवज्जो इधर दिलाते कि मनुष्य भागों से मिला, इससे फायदा हो। और वो फायदा किस बात में है, इसका जवाब देंगे। इस वक्त श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है जो आपके सामने आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। राग गुजरी, मोहल्ला तीसरा, घर पहला, सतगुरु प्रसाद। ऋग्गय वेहा जीवना जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर बिसरै दूजे लग जाए। एक ऋग्गय वेहा जीवना जित हर प्रीत न पाए। श्री गुरु अमरदास जी साहब की ये वाणी है। आपको पता हो, इतिहास ये बतलाता है कि उनको प्रभु की तलाश थी। 70 साल की आयु तक किसी तलाश में रहे। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में पहुंचे हैं, हकीकत को पाया है, तो खोल खोल कर समझाया। फरमाते हैं ऋग कहते हैं 1000 बार लानत को, एक बार नहीं 1000 बार लानत। ऋग अवया जीव्या जित हर प्रीत न पा। 1000 बार लानत है ऐसी जिंदगी को जिसको पाकर हमारा प्यार उस प्रभु से नहीं बना। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी गरज आत्मा का प्रभु से मिलाप। परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है।
इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर रहेगी। इस वक्त ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्म का प्यार सबसे बढ़कर है। समझे? हम अपने जिस्म को बचाने के लिए सब चीजों को कुर्बान कर देते हैं, अजीज से अजीज और कीमती से कीमती चीज को भी इस पर निछावर कर देते हैं, किसी तरह ये जिस्म बच जाए। इतना प्यार, रुपया पैसे जायदादें कितनी भारी चीजें हैं, यदि बीमार हो जाता है तो क्या कहता है, भाई सब बेच डालो, रुपया खर्च जमा किया वो भी खर्च डालो, ये जिस्म बच जाए। तो जिस्म का प्यार बड़ा प्रबल है ना। कहते इस प्यार का नतीजा क्या होगा, जहां आसा तहां वासा। मनुष्य जीवन की गर्ज थी आत्मा का प्रभु से मिलाप, अगर वो नहीं मिला जीवन बर्बाद नहीं। तो कहते हैं मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला। ऐसे भागों से मिले हुए मनुष्य जीवन को शाबाश तभी है ना कि वो काम करे जिसके लिए ये जिस्म हमें मिला। भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया। बड़े भागों से मनुष्य जीवन मिला। अरे भाई इसमें क्यों ये बड़े भागों से मिला? कहते हैं तो प्रभु के पाने का ये वक्त, अवर का तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। अरे भाई और जितने काम तुम कर रहे हो ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं। जिस्म के मुतल्लक, इसके ताल्लुकात के मुतल्लक, जायदादें बनाने के मुतल्लक या रुपया पैसा इकट्ठे करने के मुतल्लक, ये चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। अरे भाई जिस्म भी जो पैदा होते हुए साथ आता है साथ नहीं जाता, तो वो सामान जो इसके सबब से बने हैं वो कैसे जा सकते। तो इन चीजों के मुतल्लिक आपने बड़ी कुछ हासिल भी कर लिया तो किस काम, किसी काम। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ अगर हम सब दुनिया के मालिक बन गए पर अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जाना। वो जो इसमें इनने इत्तेजातियत के लिहाज से गुण मौजूद है उनको डेवलप नहीं किया, जीवन बर्बाद कर। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमा रहे हैं कि जिद है 1000 बार लानत ऐसे जिंदगी को कि ये जिंदगी पाकर हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं बना, दुनिया का तो बना। उसी का नतीजा है जहां आशा था पासा, बार बार दुनिया में आ रहे हैं। मनुष्य जीवन पाकर अगर जिसका प्यार प्रभु से हो जाए तो सब महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया। क्राइस्ट ने कहा लव दाई गॉड with all thy heart, with all thy soul and with all thy strength। परमात्मा से प्यार करो दिल से, सारी ताकत से, अपनी जिंद जान से। अगर उसके साथ प्यार हो जाए तो नतीजा क्या होगा? ये जिस्म जब छूटेगा ये कहाँ जाएगा? जहां आशा था पर हमारा प्यार दुनिया में लग रहा है। नतीजा क्या है? दुनिया के पाने ही के लिए अगर हम थोड़ा बहुत प्रभु को याद कर रहे हैं तो उसकी गर्ज दुनिया पा। हमें दुनिया प्यारी है, दुनिया के हासिल करने के लिए कोई भी उपाय मिले हम उसको करने को तैयार है। तो नतीजा क्या होगा? हम मर कर कहाँ जाएंगे? दुनिया में आए जितने लोग धर्म स्थानों में आगे पीछे जाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, उनसे अगर ये पूछो कि भाई तुम ये किस लिए कर रहे हो? कहते इसलिए कर रहे हो हमारे बच्चे बीमार है, राजी हो जाए, रोजी खुल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे भाई हम पुजारी तो दुनिया के हुए ना, प्रभु को एक मददगार चीज समझकर उसको याद कर रहे। तो असल वो तो याद की गर्ज दुनिया है, फिर ऐसे पूछ को परमात्मा तो नहीं मिलेगा, दुनिया ही मिलेगी। मिसाल के तौर पर आता है मजनू की मतलब जो उसका लैला से बड़ा प्यार था, यहाँ तक बयान किया जाता है जहां जहां वो चलती थी
पाँव जमीन पर निशान पड़ते थे पाँव के, उन निशानों पर मत्थे टेकना जाते। तो लोगों ने कहा कि भाई इसका बड़ा प्यारा, देखिए खुदा से भी ये मिलना चाहता है कि नहीं। कहने लगे देख मजनू, कहते हाँ भाई तुम्हें खुदा मिलना चाहता। कहने अच्छा, कहते अच्छा वो मिलना चाहता, उसको कौन लैला बनकर आए। तो उसको खुदा भी चाहिए तो लैला की शक्ल में चाहिए, हमें भी परमात्मा चाहिए तो दुनिया के हासिल करने के लिए चाहिए। बताओ ऐसे पुरुष को लैला मिलेगी कि खुदा, अवश्य आना पड़ेगा लैला। इसी तरह हम लोगों को दुनिया मिलेगी कि परमात्मा। दुनिया ही बार बार चक्कर मारते रहे फिर बार बार रहे। तो फरमा रहे हैं, फिर आप ये सवाल करोगे कि हम अगर परमात्मा से प्यार करें तो ये लोगों से क्या करें, इनका भी तो गुजारान करना है, बाल बच्चे हैं, स्त्री हैं, दोस्त हैं, दुनिया के लोग हैं, इनसे क्या किया जाए। तो फरमाते हैं लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, अपने पड़ोसी से ऐसा प्यार करो जैसा कि तुम अपने आप के साथ करो। तो हम उस परमात्मा के पुजारी हैं, क्योंकि परमात्मा घट घट में है। अगर परमात्मा से प्यार होगा तो जो जहां बस रहा है वहां से भी तो प्यार होगा कि नहीं। मेरा आपसे प्यार है, आपके बच्चों से अवश्य प्यार होगा। तो अगर हम परमात्मा से प्रेम करें और वो घट घट में बस रहा है, सबसे प्रेम करें, कुदरती बात होगी ना। वो दुश्मनों के अंतर भी बस रहा है, मित्रों के अंतर भी बस रहा है। तो सबसे प्यार जो, ऐसा प्यार जो दुनिया से होगा, बाल बच्चों से और सामानों से, ऐसा प्यार क्योंकि उस प्रभु की खातिर होगा, इसलिए तुम्हें बंधन नहीं होगा। तुम दुनिया में रहते हुए सारे काम काज करते हुए भी दुनिया से अतीत रहोगे, मरकर अपने पिता के पास जाओगे। तो सब महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया कि परमात्मा से प्यार। तो फरमा रहे हैं धिग है आधार बार लानत है सच ऐसी जिंदगी को, जिसको पाकर हमारे अंतर उस प्रभु के लिए प्यार नहीं। तो प्रभु के प्यार बनाना, उसके साथ जुड़ना। प्रेम में क्या होगा, यकसुई होगी, एकता होगी, दो से एक रूप बने। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। जैसे गुरु साहब ने फरमाया, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभा। भाई और तुमको सच सच की बात सुनाता हूं, दसों गुस्सा फरमाते, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। जो कुछ हम पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा और साधन करते थे, इनके करने की गर्ज क्या कि हमारे अंतर उस प्रभु के लिए रुचि बने, हमारी तवज्जो उधर लगे। वो हमेशा रहने वाली चीज है। अगर हमारा प्यार उससे लग जाएगा तो नतीजा क्या होगा, ना हो मरे न हो सो। बाहरी तलकात में जितनी लगन होगी, ये चीजें छिन भिंगन है, हमेशा रहने वाली नहीं। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, ये बदलती हैं या हम बदलते हैं। हमारी आत्मा से जुड़ी जो सोच है वो उखड़ती है, ये दुखी हो जाता। अगर हमारे ऐसी चीज से हमारा ताल्लुक आ जाए जो कभी फना होने वाली न हो, तो नतीजा क्या होगा, वो हमेशा जुड़ी रहेगी, कभी दुख का सामान नहीं होगा। इसलिए फरमाया भाजी में, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। जो हमेशा के सुख को पाना चाहता, वो राम जो रम रहा है परमात्मा, उसके साथ लाओ। हमारा जिस्म रहे या टूटे, वो ताल्लुक नहीं टूटे। इसमें एक खास बरकत, अगर हमारी आत्मा में वो जो इसकी जातियत में प्रेम शामिल है, उसको सब तरफ से हटाकर एक जगह ये शुरू कर ले। कुदरती बात है, हर एक जुज़ कुल से मिलना चाहता है, मिलेगा, उसी तरफ रजू होगी। एक बत्ती है, उसको जगा लो, उसकी लात ऊपर जाती,
अगर उसको उल्टा भी करो तो भी लात ऊपर जाती। हमारी सोच ये जुल्म है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। ये इंद्र के घाट पर जकड़ी पड़ी जिस मानिए से, दुनिया के ताल्लुकात से, अगर इसको इधर से हटाया जाए तो कुदरती बात है किधर ये जाएगी, परमात्मा। आप देखकर ये आजमा कर देखो, सब तरफ से लात अलग हो जाओ, कुदरती अंतर दिखी याद करो, तो इसका खासा है। इसके साथ देखो बारी 7 साल इबादत कुनत नमाजी ने कसे कोई इसके नदारत खुदा राजी ने 100 साल इबादत करते रहो। अगर ये कुछ करते हुए हमारे अंतर उस प्रभु के साथ प्यार नहीं बना तो नतीजा क्या होगा? वो सच्चे मानों में पुजारी नहीं बनते। जब नास्तिक के सारी उम्र करते रहो कुछ नहीं हो। जिस गर्ज के लिए ये चीजें बनाई गई थी, अगर वो गर्ज नहीं बनी, हम दुनिया की अटैचमेंट में आकर दुनिया के लिए आंसू बहाते हैं। सच्चे मानो वो आंसू नहीं, वो ईसू है, ईसू जमीन की तरफ के लिए। आंसू तो वही है जो उस तरफ के लिए। बाल बच्चों के लिए बीमार है, तड़पते हैं, रोते हैं, टक्करे मारते हैं, दर बदर की भीख मांगने को तैयार है दुनिया के हासिल करने के लिए। बताओ आपने कभी उस प्रभु के पाने के लिए भी कुछ किया? तो मनुष्य पाकर जो हमारे अंतर में उस प्रभु का प्यार नहीं बना तो 1000 बार लावता है हमारी ये गुणवत्ता की साथी बचते। अब सवाल ही आता है कि प्यार बनेगा? आगे इसका जवाब दे। ये तो फैसला हुआ कि जिस आत्मा के अंदर मनुष्य जीवन पाकर उसका प्यार नहीं बना, उसकी मनुष्य जीवन पाना 1000 बार ला। आगे इसी मजमून को खोल कर समझाएंगे। गौर से ऋग्वेद वेहा जीवना जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसराए, दूजा लग जाए। कहते हैं 1000 बार लानत है उन कामों को भी जिन कामों में लग जाने से तुमको प्रभु का प्यार भूल जाए। कितने साफ। एक तो कहा ऐसी जिंदगी 1000 बार लानत है मनुष्य पाकर भी अगर हमारे अंदर उसका प्यार नहीं। कहते फिर 1000 बार लानत है उन कामों पर जिन कामों में तुम लग कर प्रभु को भूल गए। और द्वैत के आलम में ये दुनिया थी, उसी का इजहार था, ये दातें थी, उसी की देने वाले दातार था। दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नहीं मत बिचारा, दातों में खचित हो गए। बस यही रह गई, वो भूल गया। कहते 1000 बार लाता है ऐसे कामों को भी जिन कामों में लग कर तुम प्रभु को भी। आपको पता है काफर या मन मुक्ति से करेंगे जो दुनिया की याद में प्रभु को भूल गया वो काफर है, वो मन मुख है। जो प्रभु की याद में दुनिया को भूल गया उसका नाम गुरुमुख है, उसका नाम मोमिन। बड़ा मोटा असूल है। जिस आत्मा के अंदर जिस चीज की का प्यार होगा उधर ही जाएगी। अगर हम जन्म मन से आजादी करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु से मिलना चाहते हैं तो उसका प्यार पैदा करो। अब सवाल रह जाता है प्यार के बनने का, तो उसका प्यार कैसे बने? ये सवाल तो पेश कर दिया ना, बड़ा एक विम्मा है, बड़ी साफ बात कही।
कि जिस मनुष्य जीवन पाकर जिसको प्रभु का प्यार दिल में नहीं बना उसका जन्म बेअर्थ से चला 1000 बार। वो सारे काम काज भी 1000 बार लानत है जिनके करने में वो भूल गया, दुनिया याद रह गई, प्यार के आलम में फंस गई। अब सवाल आता वो प्यार कैसे बने? कुदरती सवाल है। अब इस बात का आगे जवाब देंगे, गौर से सुनिए वो क्या कहती है। चित कम हर भीतरा दूजा लग जाए, ऐसा सतगुर सेविया मना, जित सेविया गोविंद पीत उपजाए, अवर बिसर सब जाए। अब सवाल ये आता है जिसको हमने देखा नहीं उसका प्यार कैसे? जो दुनिया के लोग ये कहते हैं कि हमारा दिल में प्रभु के लिए प्रेम है, अरे भाई वो सच नहीं कहते। प्रेम उसी का होगा जिसका कुछ रस मिला हो, जिसका कुछ सुख मिला हो, जिससे कुछ प्राप्ति हो, जिसको कभी देखा ही नहीं, ग्रंथों पोथियों में पढ़ छोड़ा है, फिर उसका प्यार कैसे मिले? कुदरती बात है। ताकत है, ताकत के मुतालिक आप हजारों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, ताकत की बड़ी तारीफें गुनाहवाद गाते चले जाओ। क्या ताकत के लिए तुम्हारे अंदर प्यार हो सकता? ताकत देखी ही नहीं कभी। एक ऐसी चीज है ना जो एब्सोल्यूट है, नजर नहीं आती, अदृश्य है बाहरी दृष्टि से, इंद्रियों के गाहट से। तो जब तक उसका इजहार कहीं ना देखे तब भी कोई यकीन आने लगे। अगर हम किसी पहलवान को देखें कुश्ती करते हुए, ताकत तो नहीं देख रहा मगर उस पहलवान में ताकत इकट्ठी हुई है, उस मंजिल में उसकी चार्जिंग हो रही है, श्वास चल रही है, उसको देखने से ताकत का एहसास होने लगता है। 1000 किताबें पढ़ लो, किताबों का पढ़ने से ताकत का एहसास नहीं होगा। पहलवान को देखने से मालूम है कुछ है ताकत, यकीन भी आने लगे। बड़े बड़े आलिम लोग प्रभु से मुनकर लोगों को जतलाने के लिए बड़ी धुआंधार तकरीरें देते हैं, उसके लिए रीजनिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो खुद को यकीन नहीं, लोगों को प्रचार भी करते हैं। मुझे एक भाई यहाँ मिले थे जो लाहौर में बड़ा प्रचार किया करते थे उस प्रभु का, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर कर। पाकिस्तान के दिनों में हालात जो बिगड़े सबके बिगड़े, उसके भी बिगड़े। यहाँ आए इसी बरामदे में बैठे थे, कह रहे सरदार साहब मैं आपसे एक बात पूछा, सच सच कहिए क्या सचमुच परमात्मा है? तो मेरे अर्ज करने का मतलब अव्वल तो यकीन ही नहीं आता कि परमात्मा है। आज तक वही है जिसने उसको देखा, जो उसके कांटेक्ट में आया। जिसने देखा ही नहीं, सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात है, वो आज तक कहा, वो तो नास्तिक है। तो पहली बात, अब क्या फरमा रहे हैं? गुरु अमरदास जी साहब को, गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ 70 साल की तलाश के बाद। तो कहते हैं आए मन ऐसे सदगुरु की तू सेवा कर जिसके सेवने में से तेरे अंतर और गोविंद की प्रीति जाग उठे। जित गोविंद सो प्रीत उपजाए, अवर विसर सब जाओ, और सब कुछ भूल जाए, उसका प्यार अंतर में जाग उठे। ऐसे सदगुरु की तू सेवा। अब यहाँ पर 3 बातें आ रही है, एक सदगुरु, एक सेवना क्या होता, समझे, और उसके सेवने से क्या मिलता, सवाल। अब सदगुरु किसको कहते हैं? सवाल ये। सदगुरु के लफ्ज़ी माने हैं सतगुरु सत्स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर उस तत्व का बोध पाया, सतकर माउथ पीस बना, उसका नाम है सतगुरु। ये तारीफ की सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु, जिसका नाम, जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु। जिनके संग सिख उधरा नानक हर गुरु, उनकी सोबत में सिख का उदाहरण होता। सदगुरु मिले तो क्या होता? सदगुरु मिले तो आंखी देखा है, आंखों से देखने वाला खुद हो जाता। जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? तो सतगुरु की अंतर वो धारा काम करती है, इजहार करती है ताकत की शक्ल में, जैसे पहलवान के अंदर उसका इजहार होता है। उसको देखने से उसके मंडल में खास चाहती। तो कहते हैं ऐसे सदगुरु की भाई तुम सेवने वाले बनो, जिसके सेवने से मिलने से तुम अव्वल तो देखने वाले हो जाओगे, गवाही की जरूरत नहीं है।
अब सदगुरु का काम क्या है? वो तुमको उस सत से जोड़ता है, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता है। वो जो शब्द और नाम है वो ना किसी ने देखा न सुना, जो इंटू बीइंग इजहार इंटू एक्सप्रेशन में आया है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रणव की धुनी है, वो दुगीत हो रहा। उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम सुन भी सकते हैं, मर किन आंखों से? वो चमड़े की आंख नहीं, वो दिल की क्यों है? तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिल की क्यों से जो मैंने तुमको बख्शी है, ये भगवान की चीज है। नानक से अखड़ियां बेअन जिन सिंदो मापरे, ऐ नानक वो आंखें और हैं जिससे वो प्रभु नजर आता। ये चमड़े की आंख नहीं है तो सही नहीं। If thine eye be single, thy whole body shall be full of light. अगर तुम्हारी दो से एक आंख बन जाए, तुम्हारे अंदर उसकी ज्योति बन जाए, तो वो ज्योति स्वरूप को देखने वाले हो गए ना, God into action। आज ही तो वो एक भाई आए थे कि ईश्वर का स्वरूप क्या, वेदांत किसको कहते? मैंने अर्ज किया भाई वेदांत कहते वेदों के अंत को, और वेद 3 गुना का विषय है, त्रैगुण विषय वेदा, ये गीता में फरमाया। तो 3 गुणों से पार होना वेदांत है असल माने, उसका अनुभव करना, लिखना पढ़ना विचारना, जितनी तरह से पार जाना, जाकर उस अवस्था का अनुभव करना, ये वेदांत सच्चे बात। फिर आगे संत महात्मा कहते आगे और स्टेजेस भी है, ये तो कहते अंत है, उसकी भी आगे डेवलपमेंट्स है, लय होने तक, जिसको हम अनाम और अशब्द कहते हैं, जिसको हम खस्म कहते हैं। काल अकाल खस्म का कीना ए परपंच बधाव, एक इनकी इजहार ताकत जा रही है, एक वापस ले जाने वाली ताकत है। दोनों ताकतों को बनाया गया इस दुनिया के सिलसिले को चलाने के लिए। तो उस इजहार में आई ताकत जो है ना, जो आत्मा उसकी माउथ पीस बन गई, उसका नाम है सदगुरु। वो जिस्म नहीं, वो जिस्म रखता, उसी को क्राइस्ट पावर कहा, उसी को गुरु कहा सच्चे मानोगा, उसी को कहा गुरु मेरे संग सदा नाले। बाहर जिस्म तो कई आया और कई पोल बदल गए, वो ताकत कभी नहीं बनती। वो दिव्यरूप गुरु है, गुरुदेव है। आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो ताकत कभी शिष्य को छोड़ती नहीं। एक बार उसका हाथ, उसका साया, उसकी नजर किसी पर पड़ गई, वो उसको फिर छोड़कर नहीं जाती। और हमारे हजूर फरमाते थे कि जब ऐसी सत्स्वरूप हस्ती किसी के अंतर में कांटेक्ट दे दे नाम का, तो वो उस वक्त तक उसका साथ नहीं छोड़ती जब तक उसको सत नाम में लय न कर दे। खुद भी उसमें लय होता, साथ वो भी चलता। वो उसी का इजहार है सतपुरुष, उस पोल के अंदर, उसका नाम है सदगुरु। तो आप देखेंगे परमात्मा प्रेम है, और सदगुरु उसका इजहार होने से एक प्रेम का ठाठे माता समुद्र है, फवारा है चल रहा, उसकी छांव से अनेकों जीव तरबतर हो जाते। आनंदमय है, उसकी आनंदमय की लहरों से दुनिया निहाल हो जाती। एक मुसलमान फकीर ने से लोगों ने पूछा, यारे भाई काबा अच्छा है कि बुतखाना अच्छा? तो कहने लगे हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है। ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा। काबा हजरत इब्राहिम का बुतखाना था। अरे भाई ये लोगों को बुत बनाकर पूछते थे, कहते दोनों ही एक जैसे। कहते तेरी नजर में कौन ऊंचा? हर जाके हस्त जलवा है जाना न बेहतर है। जहां पर उसका जलवा हो रहा है, इजहार हो रहा है, वो सब दोनों से बेहतर। तो सतगुरु जो है उसके अंदर वो सत का इजहार हो रहा, और उसके देखने से जो कि सत का इजहार है, कशिश है उसमें मित्रती की, वो कशिश कर रहा है। चश्मे तो मस्त खुदा, उसकी आंख उसके साथ मस्त हो रही। ये आंखें हैं धुर घर की, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इसमें वो प्रभु बाहर देख रहा, और वो खींचता है रूप, उसमें आकर्षण शक्ति, उसके पाने से कशिश महसूस होते। आत्मा, महान आत्मा आत्मा को खींचती है, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर लाती है, इंद्रियों के घाट से बेसुध और बेखबर करती है।
इस चीज को पाने के लिए हम ऐसे महापुरुषों के पास कहते हैं कैसे सदगुरु की सेवा करो, ऐसे सदगुरु की सेवा करो जिसके सेवने से गोविंद की प्रीत अंतर में उपजाए, इतना प्यार फूट फूट कर निकले कि दुनिया भूल जाए। अब सेवना किसको कहते? खाली मिलने का नाम सेवना नहीं। सेवना पंजाबी लफ्ज है जिसके माने है भाव भक्ति के साथ किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर जो वो हुक्म दे उसकी पालना कर, इसका नाम है सेव, जिसमें मन को कोई चूर चरा न हो। सेवक की तारीफ गुरुवाणी में आई। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, मन करके मन आपस को कर कछु न जनावा है, हर हर नाम हृदय सत्य। सेवा करता हुआ भी कहे ये उसकी दया, अपने आप को करता न जान। हम लोग थोड़ी भी सेवा करते हो मेरे जैसा करो, फलाना क्या जानता, मैं बहुत करता हूं, उसमें क्या है? आपस वहां भी झगड़े पड़ जाए, उसका नाम सेवक नहीं। जो मन करके मानता और हर वक्त इनर कांटेक्ट जुड़ा हुआ नाम के साथ, आपस को कर कछु न जनाव है, हर हर नाम हृदय सत्य है। फिर क्या कहते हैं? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य जाओ। मन को अर्पण कर देता, मन गया, तन गया, धन गया, सब कुछ गया। जहां दिल गया वहां सब कुछ गया। दिल कैसे जाता? किसी बेदिल से पूछा चाहिए, जिसका दिल गया उससे पूछो, वहां चूचरा का सवाल ही कहा। गुरु रामदास जी साहब थे, गुरु रामदास जी ने ये देखने के लिए कि ये मन इसने दे दिया है या इसके साथ है, सब संगत को हुक्म दिया कि चबूतरे बनाओ, सब बनाने लग गए। क्योंकि गुरु के हुक्म की पालना तो पहले तो सारे शुरू कर देते हैं, फिर जितना मन मानता उतनी करते हैं। ऐसे ऐसे कौन करे, कैसे हो सकता? चबूतरे बनाए, एक बार, दो बार, चार बार, फिर तोड़वा दिए कि ये ठीक नहीं, फिर और ज्यादा बनवाए, आदमी रहते रहते रह गए। इसमें क्या है? कभी बनवाते कभी तो कहा ये जगह अच्छी, ये मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी वहां से लाओ फिर बनाओ, फिर कुछ और रहते रहते जाते रहे, आखिर कहा ये जगह ही नहीं अच्छी भाई, ये छोड़ ही दो, मिट्टी भी छोड़ो, और जगह से पास जाते। अब रहते रहते सब रह गए, एक रह गया बाकी। कौन? गुरु रामदास। ये उनकी बानी है गुरु अमरदास जी साहब की कि सेवना क्या होता है सदगुरु को। गुरु अमरदास जी साहब के मुताबिक जिक्र आता है कि 12 वर्ष उन्होंने गुरु को सेवा। तो सेवना 12 वर्ष पानी ढोते रहे। पानी लाना तो कोई बड़ी बात नहीं, 5 मील, मगर पिछले पांव जाना 5 मील, इसका माने कुछ है किस भाव से कि कमर गुरु की तरफ ना हो जाए। अरे भाई हम उनके बचनों को भी नहीं मानते, कमर गुरु की तरफ तो कौन देखता है? तो इतने भाव से सेवा की। मन बेचे सदगुरु के पास, तो आखिर गुरु रामदास जी रह गए। जेठा जी इनका नाम था। लोगों ने कहा भाई 125 साल के करीब उम्र है, इनकी अकल ठिकाने नहीं, इसमें क्या अकलमंदी है, गिराओ और बनाओ, गिराओ और बनाओ। तो वो रो पड़े। जिनको कुछ झलक मिली हो ना, वो धोखा नहीं खाते। क्या ले, अरे भाई गुरु ही एक जागता देव है, वही एक पुरुष है जिसकी अकल ठिकाने है, बाकी सारी दुनिया की मत बदली हुई है। कहते अगर मुझे सारी उम्र यही हुक्म मिलता रहे कि भाई ये चौंतरे या चबूतरे बनाने हैं, तोड़ने, कहते मेरा इससे क्या काम, मेरा तो हुक्म है। जिसमें अपने मन की कोई रड़क ना रहे उसका नाम है सेव। ऐसे सेव के कार्य फौला देना, बड़े प्यार से समझा। तो कह रहे हैं कि सेवने वाला बने सदगुरु का। ऐ मन में रहे तू ऐसे सदगुरु की सेवा कर जिसके सेवने से, सेवना इसका नाम, जिसके सेवने से गोविंद प्रीत उपजाए, गोविंद का प्यार अपने आप फूट फूट कर निकले, ऐसा निकले कि दुनिया उसमें गुम हो। अब पहलवान को देखते देखते ताकत की रौ मिलती है कि नहीं, हेल्थ रेज मिलती है। ऐसे सतरूप हस्ती के मंडल में बैठने से, या एज यू थिंक सो यू बिकम, उसका रूप करने से जिस हकीकत को उसका पाया उसकी श्वाएं तुमको मिलती है। तुमको यकीन आ लेगा भाई कोई है रब। अगर प्रभु का यकीन आएगा तो किसी अनुभवी पुरुष के देखने से ही आएगा, दिल दिल को राह बनने से आएगा, नहीं तो प्रभु कहाँ। तो जिन्होंने देखा है उनकी बात में कन्विक्शन है,
प्रतीत है, एक वेट है, शक गुंजाइश नहीं। जो कन्विक्शन से बात करता है दूसरों को भी प्रतीत है। रामाकृष्ण परमहंस के बाद स्वामी विवेकानंद जी गए, सवाल किया, क्यों महात्मा तूने प्रभु को देखा है? कहने लगे, हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा सफाई के साथ। अरे भाई, वो दिव्य चक्षु उसकी खुली है, वो देख रहा है। अगर उनकी खुली है तो तुम्हारी भी खुल सकती है। किसी दिव्य चक्षु जिसकी खुली है उसके पास बैठो, वो तुम्हारी आंख खोल दे। तो कहते हैं ऐसे सदगुरु की आय मन सेवा करो। बड़े सदगुरु मिले होंगे, माफ करना, जब तक गुरु अंगद साहब नहीं मिले। इंसान तलाश में होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जब सदगुरु मिलता है, सदगुरु मिले ताकि वेखा, फिर गुंजाइश नहीं शिकायत की, वो देखता है क्या हाँ है। तो कहते हैं ऐसे सदगुरु की सेवा करो है मन, जिसके सेवने से दिल के साथ प्यार बनने से, रिसेप्टिव होने से अपने आप एज यू थिंक सो यू बिकम। क्योंकि वो खुद उस प्रभु के प्रेम का एक ठाठे मारता समुद्र है। जब उसका चिंतन करोगे वही रहो तुम में आए। ऐसी हस्ती नजदीक हो या दूर, इस बात का भी सवाल नहीं। हजारों मीलों से जो रेडियो है वो आवाज कैच करता। अरे भाई, अनबही पुरुष हो, कहीं हो, कोई पोल हो जिस पर उसका इजहार हो रहा है, वो समुद्रों के पार रहता हो। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु साथ समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो, दीनी सुट पठा डायरेक्ट करो, सुट ताकत मिलेगी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या, गुरु अमरदास जी साहब बड़ा खोल कर बयान कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे सदगुरु की सेवा करो जो उसका प्रेम मुजस्सम, उससे तुम्हें उसके प्रेम की राहें मिलेंगी। एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम्हें यकीन आने लगा, तुम्हारे अंतर कुदरती प्यार बनेगा। उसकी एक नजर डायरेक्ट की हुई, यक नगाए जान फदाइश, बस बहुत दरकार है। एक नजर जान के उभारने वाली, हे सदगुरु मेरे लिए का। हम बार बार महापुरुषों के पास क्यों जाते हैं? हम क्यों उनको अपने दिल में बसाने की कोशिश करते हैं, याद में लगते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करो उसका रूप बनो। दूसरे, इफ यू लव मी, अगर ऐसे सदगुरु से हम प्यार करते हैं तो क्राइस्ट क्या कहते हैं? कीप माई कमांडमेंट्स, मेरे हुक्म पर पूर्ण चलो। वो जो कहता है वैसी रहनी इख्तियार। फिर ये कहा, इफ माई वर्ड्स अबाइड इन यू, अगर मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बस जाए, एंड यू अबाइड इन मी, और तुम मेरे हृदय में बस जाओ। उनके वचन हृदय में बसे, ये तो आम बात है ना, समझ आने वाली। कहते तुम उनके हृदय में भी साथ बसो। वो कैसे हो? रखो किसी को दिल में, बसो किसी को अपने दिल में बसाओ, याद करो, बेअख्तियार रिएक्शन होगा। तुम उसके हृदय में याद करोगे। अगर सिर्फ गुरु को याद करता है, गुरु किसको याद करता? सतगुर सिख को जिया नाल समाए, जिंदगी के साथ याद करता, जीवन उभार देता, हजारों मीलों पर देता। ऐसे सदगुरु की कहते सेवा करो, प्यार अपने आप बनने लगेगा। हमारे सदगुरु के मिल जाने पर भी हमारे अंदर जो तब्दीली नहीं आती, उसका कारण क्या? एक मिकनातीसी पत्थर हो, उसके साथ लोहा हो, लोहे को खींचना, उस पर मिट्टी लगी हो, फिर पास पड़ा भी नहीं कहेंगे। जिसकी मिट्टी हटती है वही कहता हूँ बड़ी कोशिश है, वो उसको कई रंगों में देखता। हजरत बाबू साहब फरमाते हैं कि अगर मेरे जिस्म की जितनी रोए हैं, लुए, अगर ये आंखें बन जाए सारी ही, इतनी आंखों के बाद के साथ मैं अपने मुर्शिद को देखूं, कहते फिर भी देख न रजा हूं, फिर भी देखकर तृप्ति नहीं, और देखने को नहीं। और वो क्या करता, यार न्याय से नया रंग लेकर आता, अब और फिर और फिर और फिर और। तो ये उन लोगों की हृदय की कैफियत है जिनका हृदय रिसेप्टिव बन गया। रिसेप्टिविटी कैसे आएगी? गुरु तुलसी साहब ने फरमाया, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठा। अपने दिल के हुजरों को साफ करो,
ताकि वो प्रीतम तुम्हारे हृदय में आए। कहते ये सफाई कैसे होगी कि उसके सिवा और जितने ख्याल हैं सब नफी, वही रह जाए और कोई ना रहे। फिर जब वही रह गया वही आएगा और कौन आएगा? तो कहां जाओगे मरकर? जहां वो। तो इस तरह से हम उसके हृदय में बस सकते हैं। अगर ऐसी अवस्था हमारे हृदय की बन गई तो नतीजा क्या? Ye shall have everything that ye shall ask. तुमको जो मांगोगे मिले। कोई एक्सेप्शन नहीं दी कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, या जो मांगोगे मिलेगा। रिसेप्टिव बनो, दिल का राह बनाओ। इसी का नाम गुरु भक्ति। क्राइस्ट को इस बात पर कि शिष्य और गुरु का ताल्लुक कैसा होना चाहिए उसका निर्णय करके मिसाल देकर समझाते हैं कि एक अंगूर का पेड़ है, जो शाखें उस अंगूर के पेड़ में जुड़ी रहेंगी उसका रस लेंगी, उसका फल देंगी। जो शाखें उससे कट जाएंगी वो फल नहीं दे सकती, सूख जाएंगी। ये मिसाल देकर फरमाने लगे, आई एम द वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूं भाई, यू आर माई ब्रांचेस, तुम मेरी शाखें हो। जब तक शाखें पेड़ में एम्बेडेड रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, एम्पल फ्रूट मिलेगा, फल। अब ये एम्बेडेड होना क्या कि उसके अंदर और कोई ख्याल न रहे। हाफिज साहब फरमाते हैं, अज्जाए वजूदुम हमगी यार बिगरिफ्त, कि मेरे जिस्म के जो जरे हैं ना, इस पर सब उस मुर्शिद ने कब्जा पा लिया कि हमारा अपने आप का ख्याल मुझे जाता रहा, जो रह गया सब वही रह गया। तो ये गुरु भक्ति का राज है। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन सामने, सहज ही में प्रभु अंतर आ जाता। जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे, जिसका रस नहीं मिला उसका प्यार कैसे, उसके देखने का इजहार सदगुरु है। उसके साथ दिल को राह बनने से वो हमें क्या कहता है, छोड़ो पिन इंद्रों का घाट और आओ ऊपर। अंतर उस पावर से जोड़ता, उसके जुड़ने से सारी बरकतें जो उसमें आने लग जाती। हमारी आत्मा उसी की अंश है। वो परमात्मा परिपूर्ण जिसको हम नाम ये शब्द कहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है, उसमें प्रणव की दुनिया। जैसे जैसे उस ज्योति स्वरूप से हम जुड़ती है हमारी सुरतंत्र में, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर उसका रस लेती है, प्यार बनता है। फिर तो प्यार हुआ ना। तो सदगुरु हमें वो कांटेक्ट देता, पहले जमीन बनाता, फिर रुचि देता, पहले यकीन दिलाता, फिर उसको इनर इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर उसका कांटेक्ट देता। कांटेक्ट देने से उसके साथ कांटेक्ट होने में जो रस आता है नहीं, उसकी मस्ती से उसका प्यार बनता। तो इस तरह से कहते जिसके सेवने से, सवाल सेवना था, गोविंद सो प्रीत उपजे और बिसर सब जाओ, इतनी वो रह जाए कि और कुछ न रहे। बुद्धि बात, जिसका रस मावे, दुनिया में किसी का प्यार होता है दुनिया भूल जाती है नहीं। अरे भाई जो दुनिया में भूल जाती है तो उसके प्यार में क्यों नहीं, वो तो प्रेम महाप्रेम है। आलिश किन्नारे तहर मासवाय और बदलू, प्रेम कहो या इश्क कहो, ये एक जलती ज्वाला जिसमें स्वाय प्रीतम के, जिसको हम मतलूब चाहते हैं और कोई नहीं ठहर सकता। और फिर प्रेम में एक सुई है, जहां प्रेम होगा वहां एकाग्रता होगी, वहां शांति होगी, वहां टिकाव होगा, वहां द्वैत का आलम नहीं होगा। प्रेम देना जानता है, कुर्बानी जानता, लेना नहीं जानता। प्रेम बनिया नहीं, वो देना जानता, वो सब कुछ अर्पण करता। शिक्ष जहां उसका इजहार देखता वो नहीं लेता, वो तन मन धन पेश करता है, वो कहते नहीं। तो कशी जान बहन दिल में बन जाती है, नतीजा क्या, वो उसकी आंखों में, दिल दिमाग में बसने लगता है, वो उसकी उभार देता जाता चला। इसका नाम है सेवना। तो गुरु अमरदास जी साहब को कई गुरु मिले होंगे, क्योंकि 70 साल तक जो तलाश रहे, इंसान क्या कुछ नहीं करता, बस जब कहते हैं ऐसे सदगुरु की सेवा करो जिसके सेवने से बेख्तियार तुम्हारे अपने आप उसका प्यार बने। प्यार तभी बने कि अंतर कांटेक्ट होगा। जो इंटर कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट से प्यार रस मिलेगा, रस में प्यार बनेगा, वो बढ़ता चले जाएगा, इतना बढ़ेगा कि सब उसमें मैं वो दुनिया के साथ भी प्यार उसी के से बन जाएगा। ऐसा पुरुष दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अतीत रहेगा। तो फरमा रहे थे
रे गवया जीव्या जित हर प्रीत न पाओ। और ऐसे कर्म जो के करने से हम उसको भूल जाए वो भी 1000 बार ना। तो कहते हैं ये प्यार कैसे पैदा हो, कुदरती सवाल है। कि ऐसे सदगुरु की सेवा करो, सदगुरु की तारीफ दी गई, क्या मिलता है कैसे मिलता है, वो इन्होंने कांटेक्ट देता, उसका रस पाकर प्यार बने। जब तक हमारे हृदय और उसके दरमियान में कुछ तफावत है, वो चीज नजदीक होते भी सैकड़ों कोस दे। ऐसा सतगुर सेविया मना, जित सेविया गोविंद प्रीत उपजाए। अवर बिसर सब जाए, हर सेती चित गार है। जरा का भाव न हो वही। कहते हरि के साथ जब हमारा चित्त लग गया, फिर मौत का खौफ कहाँ रहेगा, जरा का खौफ नहीं रहता। प्रेम मौत का यौवन जाने न डरा, जे मेरी शव से प्रीत न जा। कहते मेरी जवानी और खूबसूरती जाने का मुझे कोई डर नहीं, अगर मेरे दिल में जो उसका प्यार बना वो न जा। कहती जोबन प्रीत बिन सुख है कमला। कहते अनेकों जोबन हमने देखे मिट्टी में खाक हो गए, जिनके अंदर उस प्रभु का प्यार नहीं बना, उनका जीवन बर्बाद चला। तो सब महापुरुष यही कहते दे। हर से ती चित गैर है, जरा का भावना हो वही। प्रेमी आदमी आपको पता सबको निछावर कर सकता, उसको मौत का तो एक खिलौना बन जाता। प्रेम में सैक्रिफाइस है। जब माता देखती है बच्चा आग में पड़ गया, वो हाथ को तो नहीं देखती, वो खींच सांप के मुंह में शेर के, उसको भी एक बार झपट मारती, उसको खौफ नहीं रहता। प्रेम है ना, जो हमारा प्रेम प्रभु के साथ हो जाए, फिर सिख की संभाल क्यों नहीं हो। प्रहलाद थे, कई तरीकों से उनको दुख दिया गया, आखिर क्या हुआ, हर एक में उसकी संभाल हुई। यहां तक कि फिर उसको लोहे के थम लाल सुर्ख करके उसके साथ लगने को कहा गया, इसके साथ लगो। भगवान की याद में है, देखता है कीड़ी चल रही है, जब नजदीक जाने वो थम फटाक आवाज हुई, उसका पिता था, पकड़ लिया। उसको ये वर था, ना अंतर मरे, ना बाहर मरे, ना जमीन पर मरे, ना आसमान पर मरे, ये उसको वर था। उसको बड़ा अहंकार था, वो ऐन मिड में ही ना अंतर न बाहर सतून था दरवाजे का, उसी में लेकर चीज को फाड़। जिसके अंदर प्रभु का प्यार है, अरे भाई उसको बिगाड़ कौन सकता। जे गुरु होए वल तान लख बाएं क्या करी जा, लाखों बाजू उसके खिलाफ हो, क्या बिगाड़ सकते, उसका बाल पीटी कर बिगा नहीं कर सकते। दुनिया में किसी के साथ प्यार हो, वो अपनी जान पर खेल जाता है भाई। अरे भाई तुम्हारा उस समरस पुरुष से प्यार हो, फिर वो तुमको कभी छोड़कर जा सकता हो कभी नहीं। जीवन पदवी पाए, कहते हैं क्या मिलता है, जिंदगी। तुम जीवन मुक्त हो जाओ, तुम मुजस्सम लाइफ सदा का जीवन पा जाओ, जिंदा जावेद हस्ती बन जाओ। तुम्हारी आत्मा देखिए ना, उस बड़ी आत्मा की राव से इंफ्यूज हो गई और मोर लाइफ बन जाएगी नहीं। तुम जीवन पदवी को पा जाओ। कौन जीता है दुनिया में? गुरु साहब से सवाल किया गया तो फरमाने लगे, तो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कौन जीता है पुरुष दुनिया में? कि जिसके अंदर वो प्रभु बस गया, प्रगट हो गया, कांटेक्ट में आ गया, इंफ्यूज होकर उसके लाइफ जीवन को पा गया, वो जीता है। बाकी सब मुर्दा। बताओ वो कितने जीते पुरुष? हम सब मुर्दा। जिसकी आत्मा प्रभु से परमात्मा से नहीं लगी, उससे लाइफ इंफ्यूज नहीं हुई, अरे भाई वो जीता ही कहां, वो तो मुर्दा। तो कहते तुम जीवन मुक्ति को पा जाओ। Whosoever shall lose this life shall save it। जो जिस प्रेम में क्या है, यकसुई है, एकाग्रता है, जिस्मानियत से,
इंसान ऊपर आ जाता, अपने आप पे से इंसान गुजर जाता, जिस्म जिस्मानियत की सुध बुध नहीं रहती, तो हमेशा की जीवन को पा जाए। तो उसके कांटेक्ट आने से होगा ना। तो सदगुरु के मिलने से क्या होता है, ये हमेशा की जीवन को पा जाता। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, मरने से सारा जहां नहीं डर रहा, भयभीत हो रहा, हाय मौत। पढ़े लिखे अमीर गरीब सब साधु संत बड़े महात्मा हाय आए कर, कारण मरना नहीं आया, समझे, कहां जाना उसका पता नहीं। फरमाते हैं गुरु प्रसादी राम पर बसा, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। अगर किसी गुरु की कृपा से ये जीते जी मरने के राज को जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आ जाए, राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, हायर कांटेक्ट को पा जाए, तो क्या होगा, ता हुक्मे बूझे को, वो उस परमात्मा के हुक्म के बूझने वाला हो जाएगा, कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाएगा। हुक्म की तारीफ जपजी साहब के एक पौड़ी में दी है, पूरी में हुक्म न किया जाए, उसका हुक्म बयान में नहीं आ सकता। हाँ, जो उसके हुक्म के अंतर हो रहा है उसका सारा जिक्र किया, हुक्मी होना आकार से नहीं करता। आखिर ये पूछा क्या कि महाराज जिन्होंने उस हुक्म को बूझ लिया है उसकी क्या निशानी है? नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कहना कहूं। फिर उसमें हाँ मैं नहीं रहते, वो कहते वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा, मेरा किया कछु न हो जो हर भावे सो। फिर क्या कहते हैं, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीव। अगर ऐसे तुम जीते जी मरने के राज को जान जाओ, कहते तुम हमेशा की जीवन को पाना, जिंदा जावेद हस्ती बन जाओ। सदगुरु के सेवने से ये मिलती है हमेशा की जिंदगी, जिस जिंदगी को पाकर फिर कोई मौत नहीं, हमेशा का आनंद है जो कभी नाश नहीं हो। मनुष्य जीवन ऐसे पूछता सफल हो गया। जीवन पदवी पाए, गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, देख जैसी भगत बनी। कैसे आहा, देखो कैसी आला भक्ति हमारी बन गई भाई सदगुरु की कृपा से, कि उसके पाने से, प्रीत के उपजाने से हमको एक ऐसी सहज अवस्था मिल गई जो त्रिगुणातीत अवस्था। हम ऐसी अवस्था को पा चुके हैं, बैठे खड़े उतारने कह कबीर हम वही ठिकाने, एक नशे में जा रहा है। देखो भाई कैसी आला भक्ति बन गई सदगुरु की कृपा से। इकरार कर रहे हैं, अरे भाई वो इकरार कर रहे हैं तो हमको भी तो मिल सकता है अगर सदगुरु मिले। गुरु अमरदास जी साहब ने बड़े जोरदार लफ्जों में फरमाया, हम नीते तुम बहे भाई, हर की शरणाई, डूबदा पाथर काट हर की। हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे आए भाइयों आपकी तरह, अब तुम पदवी को पा गए जब उस हरि की शरण में आ गए। हरि की शरण कहाँ है? सदगुरु ही उसकी शरण है जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है। जो वहां पहुंचा वो प्रभु की शरण में पहुंचे। आप समुद्र के घाट पर आ गए, समुद्र पर आ गए कि नहीं? समुद्र का घाट ही समुद्र पर है, वहां स्नान करना समुद्र ही में स्नान करना वो पोल है। कहते जब उसकी शरण में हम डूब रहे थे इंद्रियों के घाट पर, उन्होंने पकड़ कर खींच लिया, खींचे सुट गुरु बलवान। अब पता नहीं रू कब ऊपर आती, जिस्मानियत का पता नहीं, ये बख्शिश है। फिर क्या कहते हैं कि हम माया की जहर में आलूद थे, मगर इससे पाक कहते हुए जब ते गुरु मत बुझ पाए। गुरु की मति को जब पाया है तो हम जहर से आलूद थे, वो सब जहर जाते। जहरें कहां से आती है? इंद्रियों के घाट से आती। तो कितना प्यार से समझा है। तो फरमाते हैं बड़े प्यार से, देखो कैसी भक्ति बन गई हमकी, हमारी सदगुरु की कृपा से, कि अब एक सहज अवस्था को पाया है जो मुतजलजल नहीं, अनचेंजेबल परमानेंस है, त्रिगुणातीत अवस्था। सहज की तारीफ गुरुबानी में आई है। जैसे एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर बैठ जाओ ना, वो तुमको ले जाती है ऊपर बगैर तुम्हारी किसी एफर्ट के,
तुम्हारी किसी मेहनत के ये चढ़ने के। जिनके दिल को प्रभु के साथ दिल को राह बनता है ना, वो एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर सवार समझे, उसको सिख को कुछ करना धरना नहीं, हवाले होकर जाना पड़ता है। शायद जी मैं वहां पहुंच जाऊं विदाउट एनी एफर्ट ऑन हिज पार्ट। पर हम सवारी नहीं होते, हम रिपोज नहीं करते, हम सरेंडर नहीं करते। सरेंडर कर देना, आपको पता है भगवान कृष्ण जी ने गीता में आखिरी जो अध्याय में फरमाया है, अरे भाई सब तरफ से छोड़ छाड़ कर मेरी शर्त है। यहां ही जाकर अर्जुन ने माना है उनके हुक्म को, समझे, मैं तुम्हारी सवाल। गुरु की हैसियत में बदला, तो गुरु समर्थ हो भाई, फिर क्या कमी रह जाती। वो इंसान नहीं, वो उस पोल पर कोई और ताकत काम करती, उसका नाम गुरु। वो सदा अंग संग रहता है, जो उसके सेवने वाला बनता है उसकी कल्याण।